ये है वक्त मीडिया, पेशे खिदमत है आजमगढ़ के बिसम में हुआ जश्न शेख सलाहुद्दीन कुल हिंद मुशायरे का शानदार वीडियो। इस मुशायरे की सदारत की जनाब इरफान अहमद साहब मुंडियार ने। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब अजमल बिसहमी। तार पर याकूब मेमन को सजाएं दो तो जाने हम सभी भारत के दुश्मन को। तिरंगे से मोहब्बत है तो ऐसा करके दिखलाओ, जो है गुजरात का कातिल उसे खूनी पे लटकाओ। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह। दोस्तों, ये थे जनाबे साहिल इलाहाबादी साहब, जिन्होंने यकीनन बहुत ही खूबसूरत नज्म हम सबको सुनाई। साहिल इलाहाबादी साहब की नज़म अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू होगी, लेकिन पहले हमारी बात सुन लीजिए 35 सेकंड में। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। आइए भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले। अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चले, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चले। माथे की शिकन और हिंदुस्तान के सिस्टम के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला इलाहाबाद की सरजमीन का एक बहुत प्यारा शायर, जो यकीनन आज मुशायरों की दुनिया में अपने मुनफरिद लबो लहजे की वजह से अपनी एक अलग शिनाख्त बनाया हुआ है। मेरी मुराद जनाबे साहिल इलाहाबादी से है। मैं चाहता ये हूँ कि ये मजमा एक बार जोरदार इस्तकबाल करे जनाबे साहिल इलाहाबादी का। भाई, ये चाय वाले का दौर है, चना वाले का नहीं। दोस्तों, मुशायरों के हवाले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर में मेरा जाना हुआ। मुख्तलिफ डाइस पर मैंने अपने अशार पेश किए, लेकिन आज के इस डाइस पर एक खास चीज मैंने देखी है जो मुझे कहनी है। दोस्तों, हिंदुस्तान के इस अदब के डाइस पर अक्सर बेशतर ये देखने को मिलता है कि जिसे उर्दू लिखना तक नहीं आता उसकी सदारत हुआ करती है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाबे अजमल साहब कि आज उन्होंने ऐसी शख्सियत की सदारत रखी है कि जो मुसलसल कई सालों से उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहा है। क्या कहने भाई। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जनाबे अजमल साहब आप हज़रात तालियां बजाएं। मैं किसी तमहीद की जरूरत नहीं महसूस करता। दोस्तों, सीधे सीधे अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। कबल इसके मैं कुछ कतात पढ़ूं, एक बात कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि पिछले दिनों हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान का मुसलमान वतन का वफादार है। जस्ट उसी के दूसरे दिन उन्हीं की पार्टी का सांसद उन्नाव से साक्षी महाराज ये कहता है कि पता नहीं कैसे मोदी जी ये बात कह गए कि मुसलमान इस देश का वफादार है। मैं ऐसा नहीं मानता। मीडिया ने कहा आप नहीं मानते? कहा कतई मैं नहीं मानता। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं मानता कि मुसलमान अगर वतन का वफादार है तो मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते।
मदारिस में वंदे मातरम की तालीम क्यों नहीं दी जाती? मैं उस कमबख्त को आपके दयार से बताना चाहता हूं कि मदारिस में वंदे मातरम की तालीम क्यों नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर मैंने सच कहा है तो एक एक फर्द की शिरकत चाहूंगा अपने इन 4 मिसरों में। जी भाई, इरशाद। मेरे मजहब ने वंदे मातरम कहने से रोका है। क्या कहने भाई? जिंदाबाद। मेरे मजहब ने वंदे मातरम कहने से रोका है। वाह। ये तुम जानो हाँ, कि तुमसे क्या तुम्हारा राम कहता है। वाह वाह वाह। मेरे मजहब ने वंदे मातरम कहने से रोका है। ये तुम जानो कि तुमसे क्या तुम्हारा राम कहता है। वतन की शान पर जब आँच आ जाए मुसलमानों, वतन पर जान दे देना, यही इस्लाम कहता है। क्या कहने भाई? क्या कहने भाई? दोस्तों, इलाहाबाद वाले पानी पी पी के सुनाते हैं। मेरे पानी की नहीं, आप पढ़े। आगे समाप्त करें दोस्तों। हम लोग बार बार दुहाई देते हैं कि हमें ये कहा जाता है, हमें वो कहा जाता है, हमें ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। इनकी औकात नहीं कि हमारी नजरों से नजरें मिलाकर बात कर सकें। हमने अपने आप को भुला दिया है। हमने अपने आबाओ अजदाद को भुला दिया है। दोस्तों, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप लोग समाप्त करें। अगर सच हो तो मेरा साथ दे। जी भाई, इरशाद। कि तेरा महल बचेगा, न दीवार बचेगी। तेरा महल बचेगा ना दीवार बचेगी। तेरा महल बचेगा ना दीवार बचेगी। ना दीवार बचेगी। ये सर बचेगा, तेरा ना दस्तार बचेगी। तेरा महल बचेगा, ना दीवार बचेगी। ये सर बचेगा तेरा, ना दस्तार बचेगी। जिस वक्त जाग जाएंगे हिंदुस्तान के लोग, ना तू बचेगा ना तेरी सरकार बचेगी। क्या कहने भाई? भाई वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बड़े भाई गुड्डू भादव साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं मिली। दोस्तों, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा। अभी पिछले दिनों एक फांसी हुई याकूब मेमन की। मैंने एक नज्म कही, मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा इस नज्म के लिए। नज्म के शुरू के लम्हात अपने आप में एक तमहीद है। जी भाई। दोस्तों, 4 मिसरे समाप्त करें कि जला करती हैं बस्तियां, बस्तियां जिसके इशारे पे जला करती है। बस्तियां जिसके इशारे पे जला करती है, वो कभी साहिबे किरदार नहीं हो सकता। चाहे तस्लीम उसे सारा जमाना कर ले, वो मेरी कौम का सरदार नहीं हो सकता। क्या कहने भाई, वाह। जिसके इशारे पे जला करती है, बस्तियां जिसके इशारे पे जला करती हैं, वो कभी साहिबे किरदार नहीं हो सकता। चाहे तस्लीम उसे सारा जमाना कर ले, वो मेरी कौम का सरदार नहीं हो सकता। 4 मिसरे दोस्तों और याद आ रहे हैं कि अच्छे दिन का जाल बिछाने वाले सुन। अच्छे दिन का जाल बिछाने वाले सुन। अच्छे दिन का जाल बिछाने वाले सुन। अदल का वो मीजान यहाँ जब आएगा। क्या कहने भाई? अच्छे दिन का जाल बिछाने वाले सुन। अदल का वो मीजान यहाँ जब आएगा, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तब संवरेगा, फिर टीपू सुल्तान यहाँ जब आएगा। क्या कहने भाई? क्या कहने भाई, वाह। मुस्तकबिल तब संवरेगा, फिर टीपू सुल्तान यहाँ जब आएगा। दोस्तों, 4 मिसरे और याद आ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ा था वहाँ ढिंडवारा में। अभी याद आए दोस्तों कि जलाकर मुफलिसों का आशियां तुम वीर बनते हो। जलाकर मुफलिसों का आशियां तुम वीर बनते हो।
बहादुर कौन है ये फैसला मैदान में होगा। दोस्तों, मैंने ये चार मिसरे जिस वक्त ढिंडवारा में पढ़े थे, पढ़ के जब मैं बैठा हूँ तो डाइस के तमाम शायरों ने मुझको आकर एक बात कही कि साहिल, इन 4 मिसरों को आइंदा ना पढ़ना। लेकिन मैं हक बात कहने वाली कौम में से हूँ। मैं कहने की बड़ी जुर्रत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे कि जलाकर मुफलिसों का आशियां तुम वीर बनते हो। बहादुर कौन है ये फैसला मैदान में होगा। हटा ले हुक्मेरा 15 मिनट को बस पुलिस अपनी, तो फिर हर जुल्म करने वाला कब्रिस्तान में होगा। जलाकर मुफलिसों का आशियां तुम वीर बनते हो। बहादुर कौन है ये फैसला मैदान में होगा। हटा ले हुक्मेरा 15 मिनट को बस पुलिस अपनी, तो फिर हर जुल्म करने वाला कब्रिस्तान में होगा। दोस्तों, मेरी वो नज्म याकूब मेमन की फांसी को मद्देनजर रखिए, मेरी नज्म समाप्त करिए। बढ़िया। नज्म का उन्वान आईने तासुब। जी इरशाद। आईने वतन क्यों बरहना तेरी अदालत है कि अब जमहूरियत पर आमरीयत की हुकूमत है। तासुब के हैं जहरीले शजर इस बाग में हर सू, हवा है जहर आलूदा कहाँ बमन की खुशबू। गुलों की दुश्मनी में आज आखिर बागबां क्यों है, ये मौजूदा सदी इस मुल्क में हम पर गिरा क्यों है। जो दुश्मन अमन का है देखिए आजाद है अब तक, शहादत बाबरी मस्जिद की हमको याद है अब तक। मुसलमान के लहू से अर्ज लालाजार देखा है, मेरी आंखों ने लाशों का यहाँ अंबार देखा है। दिलों से नक्शिए हरगिज मिटा सकते नहीं है हम, मुसलमान के लहू से अर्ज लालाजार देखा है। मेरी आंखों ने लाशों का यहाँ अंबार देखा है। हमारी बेटियों बहनों को तुमने जिंदा जलवाया, जमीने हिंद को तुमने लिबासे खून पहनाया। झुकाया तुमने हम वतन के अपने परचम को, वो मालेगांव के भी बम धमाके याद है हमको। दिलों से नक्शिए हरगिज मिटा सकते नहीं है हम, कभी गुजरात का मंजर भुला सकते नहीं है। कहने भाई वाह। दिलों से नक्शिए हरगिज मिटा सकते नहीं है हम, कभी गुजरात का मंजर भुला सकते नहीं है हम। हमारे खून से होली वतन वालों ने खेली है, फसाए अमन क्या होगी जहां नफरत की आंधी है। हमें मालूम है अमरीकियत की छाव है तुम पर, हुआ शैतान शर्मिंदा तुम्हारी बर्बरियत पर। जो ख्वाहाने सुकूनो अमन है उनकी नहीं चलती, हर एक रस्म सितम जिंदा है मेरे मुल्क में अब भी। हमी पर कहर टूटा हमी दहशतगर्द कहलाए, तासुब के परस्तारों को आखिर कौन समझाए। यहाँ पुलिस का हमने तशद्दुद भी बहुत देखा, वहाँ इंसाफ क्या होगा जहाँ कानून है अंधा। है दहशतगर्दियाँ उनकी मगर इल्जाम है हम पर, छुपा कर आस्तीनों में सदा फिरते हैं ये खंजर। बहुत मारे गए हैं देखिए ये जुर्मे सरकारी, हमारे नौजवानों की हुई बेजा गिरफ्तारी। अदालत में तुम्हारी क्या कभी इंसाफ न होगा। बताओ क्या ये जुर्मे बेगुनाही माफ न होगा। मुकद्दस मानते हो तुम अगर गंगा के पानी को, तो क्यों मिलता नहीं इंसाफ हर हिंदुस्तानी। क्या कहने भाई वाह वाह वाह। मुकद्दस मानते हो तुम अगर गंगा के पानी को, तो क्यों मिलता नहीं इंसाफ हर हिंदुस्तानी को। हुए हैं जो सितम हम पर वो सारे भूल जाते हो, वतन के ठेकेदारों तुम ये कैसे भूल जाते हो। हमारी मस्जिदों में बम धमाके करने वालों को सजाएं क्यों नहीं मिलती है दंगे करने वालों को। हमारे मुल्क को सूली चढ़ाया जा रहा है, अब जो रहजन है उन्हें रहबर बनाया जा रहा है। अब हमारा मुल्क शर्मिंदा है जिसके कारनामों से, उसे क्यों देखा जाता है यहाँ इज्जत की नजरों से। हमारा मुल्क शर्मिंदा है जिसके कारनामों से, उसे क्यों देखा जाता है यहाँ इज्जत की नजरों से। बढ़ावा दे रहे हो किस लिए नफरत की आंधी को, है जिंदा मारने वाले अभी राजीव गांधी। क्या कहने भाई वाह। बढ़ावा
दे रहे हो इसलिए नफरत की आंधी को, है जिंदा मारने वाले अभी राजीव गांधी को। किसी को माफ करते हो, किसी को साफ करते हो, कि रखकर धर्म को मद्देनजर इंसाफ करते हो। किसी को जहर दोगे और किसी को तुम दवा दोगे, तासुब की बिना पर कब तक तुम फैसला दोगे। अगर इंसाफ जिंदा है तो सारे शर पसंदों को चढ़ा दो तार पर तुम एक तरफ से सब दरिंदों को। तासुब यूं रहा कायम तो हिंदुस्तान टूटेगा, जो मुंसिफ बिक गए तो अदल का मीजान टूटेगा। गलत ठहरे जो मेरी बात सूली पर चढ़ा देना, किसी मुल्जिम को मजहब की बिना पर मत सजा देना। जो लटकाया है तुमने दार पर याकूब मेमन को, सजाएं दो तो जाने हम सभी भारत के दुश्मन को। तिरंगे से मोहब्बत है तो ऐसा करके दिखलाओ, जो है गुजरात का कातिल उसे सूली पे लटका। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह। दोस्तों, ये थे जनाबे साहिर इलाहाबादी साहब, जिन्होंने यकीनन बहुत ही खूबसूरत नज्म हम सबको सुनाई। मैं ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ। आज जश्न शेख सलाउद्दीन दीदारगंज ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए प्रतापगढ़ के शहजादे, खूबसूरत शायर और नाजिम मुशायरा जनाब शहजादा कलीम साहब ने। भाई, उदय प्रताप जी का एक शेर है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। दूसरी ओर इस मुशायरे की सदारत की जनाब इरफान भाई मुंडियार ने। जनाब इरफान भाई मुंडियार आजमगढ़ मुंडियार और उसके एतराफ में मुशायरों के जरिए उर्दू की शमा को रोशन करते रहते हैं और इस मुशायरे को भी उन्होंने अपना ताउन दिया। ये ऑल इंडिया मुशायरा जश्न शेख सलाउद्दीन के उन्वान से मुनक्किद किया गया। जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन जब भी इंडिया आते हैं तो कई मुशायरों में अपनी शिरकत से मुशायरे की फजा को खूबसूरत बना देते हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बिसम आजमगढ़ की नुमाइंदगी मुशायरों की दुनिया में करने वाले नौजवान शायर जनाब अजमल बिसमी। जी हां, अजमल बिसमी साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। ये था आजमगढ़ के बिसम का शानदार मुशायरा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये मुशायरे का सिर्फ एक वीडियो था। आप पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं। mushairalive.com पर जाकर के आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरा वक्त मीडिया टीम और रॉकेट ऑफ मीडिया का देखा जा रहा है। अगर आप मुशायरा के शौकीन हैं तो और अपना मुशायरा कवरेज करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पर भी रिलेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। किसी और शहर से आपके पास मुशायरा पहुंचाया जाएगा। नेहा के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।